उत्तराखंड के जोशीमठ में जो त्रासदी आई है, इसको लेकर कई सारी कहानियां, कई सारे दावे किए जा रहे हैं। इसमें एक बात यह भी कही गई है कि केदारखंड में इस बात की भविष्यवाणी बहुत पहले हो गई थी और इसका संकेत जोशीमठ में जो प्राचीन मंदिर है, जिसका इतिहास कई सौ साल पुराना है, भगवान नरसिंह का मंदिर, इसी मंदिर में भगवान बद्रीनाथ 6 महीने शीतकालीन वक्त में विश्राम के लिए आते हैं। उनकी डोली यहीं पर रहती है। केदारखंड में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। यह भी कहा गया है कि प्राचीन जो मूर्ति है भगवान नरसिंह की, उसका बायां हाथ हर साल पतला होता जा रहा है और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो हाथ पतला होते होते टूटकर गिर जाएगा। वो कहीं ना कहीं बहुत सारे संकेत देता है। उसके पीछे कई सारी कहानियां हैं। ये कहानियां क्या हैं, ये दावों में सच्चाई कितनी है, इसी बात को जानने के लिए हम आ चुके हैं भगवान नरसिंह के मंदिर के परिसर में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मंदिर के मुख्य पुजारी संजय डिमरी जी हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं इस बात को बहुत तेजी से जोशीमठ में और जोशीमठ के बाहर पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि केदारखंड में भगवान बद्री के मंदिर को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई हैं। एक बात यह कहा जा रहा है कि भगवान नरसिंह का जो बायां हाथ है वो लगातार पतला होता जा रहा है। क्या ये बात सच है और ये कब से हो रहा है, इस बात को आप लोगों ने नोटिस किया? ओम ग्रजंतम गर्जयंतम निजभुजपटलम स्फोटयंतम हरंतम रूप्यंतम तापयंतम दिव्यभुवतिजम क्षेपयंतम सृंतम क्रंतम रोषयंतम दिशि दिशयतम शंबरंतम हरंतम वीक्षयंतम घृणयंतम करनिकर दिव्य सिंह नमामि। अभी हम जिस प्रांगण में खड़े हुए हैं, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा नरसिंह भगवान का जो विग्रह स्थापित किया हुआ है। ये मंदिर अभी आप जो देख रहे हैं, ये अभी पुनः 2-3 वर्ष हो रहे हैं इसको पुनः निर्माण किए हुए। वैसे जो पहले का मंदिर था हमारा सिर जोशी पहाड़ों में जो घर हुआ करते थे छोटे छोटे, ऐसा ही ये मंदिर था जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जी का रहने का और पूजा करने का स्थान था। यहाँ पे जो प्रतिमा है नरसिंह भगवान की, सौम्य रूप में दर्शन दिए हैं, यानी कि शांत रूप में दर्शन दिए हैं। और ये शालिग्राम शिला पे बनी हुई है, स्वयंभू विग्रह है। प्रायः शालिग्राम शिला पे एक आकृति ही निकाली ही नहीं जा सकती है, मगर यहाँ पे जो नरसिंह भगवान का जो विग्रह है वो शालिग्राम शिला पर ही बनी हुई है। इनकी विशेषता है, इनकी जो बायां हाथ की कलाई है अभी बिल्कुल बहुत ही पतली हो गई है। और सनत कुमार संहिता पुस्तक के अनुसार उल्लेख आता है कि जिस दिन ये हाथ खंडित हो जाएगा तो बद्रीनाथ जी अपना स्थान छोड़ करके यहाँ से 22 किलोमीटर पे भविष्य बद्री नाम का स्थान है, वहाँ पे बद्री विशाल की प्रतिमा निकल रही है और काफ़ी बड़ी हो गई है। फिर वहाँ पे दर्शन देंगे, ऐसी धारणा है। और मान्यता ये भी है कि जो आप सामने पे एक पहाड़ है हमारा, हाथी पर्वत बोलते हैं, इसको जय विजय नाम से ही बोलते हैं और पटमिला नाम से बोलते हैं। पटमिला यानी चिपक जाना। तो जैसे ही हाथ पतला होता जा रहा है तो ये पर्वत भी आपस में मिलते जा रहे हैं और भविष्य बद्री में बद्री विशाल की प्रतिमा बनती जा रही है, जो कि आज बहुत ही बड़ी काफ़ी बड़ा प्रतिमा जो है बहुत बड़ा आकार ले गया। और हाथ और पैर जो सब कुछ है, मगर चेहरा थोड़ा चपटा है। तो इसी से प्रमाण लगता है कि भगवान नरसिंह का जो हाथ पतला होता जा रहा है। केदारखंड के सनत कुमार संहिता में इन बातों का जिक्र है। ये काव्य, ये पुराण बहुत पुराना है और इसकी भविष्यवाणी पहले कर दी गई थी। वो भविष्यवाणी आज की तारीख में क्या आपको सच होती नजर आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो त्रासदी आ रही है, ये हमारे मानवता जो मतलब जिस तरह से जोशीमठ में इतने प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे आए दिन ब्लास्ट होते रहते हैं और जो ये पुनः निर्माण जो हो रहे हैं, जैसे कुछ भी देख लीजिए आप, इसी का नतीजा ये चल रहा है। और ये देवी आपदा नहीं है, भोग लग रहा, ये देवी आपदा नहीं है जिससे बोलते हैं कि भगवान रुष्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोगों का स्वयं अपना किया धरा वो कार्य है। और भगवान का ऐसा कोई संकेत नहीं है कि भगवान का जो हाथ कलाई क्षण होने वाली है। ये प्रमाण अभी ये प्रमाण आया नहीं है, नहीं कि कब हो सकता है। बड़ी इधर देख के बोलिएगा। अच्छा, ये लेकिन इस बात की भविष्यवाणी तो केदारखंड के सनत संहिता में पहले ही कर दी गई थी कि भगवान नरसिंह का एक मंदिर है, वहां पर शिलाग्राम पर उनकी आकृति है, उसमें उनका बायां हाथ है, वो बायां हाथ हर साल पतला हो रहा है। इस बात की भविष्यवाणी तो बहुत पहले कर दी गई थी, वही बात आज सच साबित हो रही है। भविष्यवाणी तो की थी कि हाथ पतला हो रहा है और बद्री विशाल जी
अपना स्थान छोड़ करके यहाँ से 22 किलोमीटर में भविष्य बद्री नाम स्थान में जाएंगे। और ये प्रमाण नहीं कि कब होगा, ऐसा कहीं भी अभी हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, कुछ ऐसा सुना नहीं है कि कब होगा। ये तो हमको भी न जाने कितने हमसे कितने पूर्वज ये मंदिर को भगवान के पूजा कर चुके हैं और न जाने कितने कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कब हो सकता है। जी। ये भी बात कहा गया है कि नर और नारायण नाम के पहाड़ हैं, आपस में मिल जाएंगे तब भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे, तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में भविष्य बद्री मंदिर में बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। जी, ये सच बात है। और वहाँ पे आप अगर जाएं आप तो पहले जो पुनः जो पहले पुरानी जो लोग थे वो बताते थे कि जंगल में, जो जंगल के बीच में भविष्य बद्री का जो मंदिर है, तो वहाँ पे एक छोटा सा पत्थर हुआ करता था। और जैसे ग्वाले अपने गाय वगैरह, गाय बच्चे छोड़ने जाते हैं, गाय चुगाने जाते हैं, तो शाम को देखते हैं कि गाय ने दूध नहीं दिया, तो ये देखते देखते कि किसने ऐसा, कैसे क्या हो रहा है, कैसे दूध देने वाली गाय घर आके नहीं दे रही, तो किसी ने देख लिया उसको कि गाय जो है उस प्रतिमा जो पत्थर है उसमें दूध दे रही है। तो तब से ये सत्य मान्य हो गया कि आज वो पत्थर जो है काफी बड़ा हो गया। अच्छा, यहाँ से हम मंदिर दिख रहे हैं, अंदर क्या हम उस मंदिर की फोटो ले सकते हैं, कैमरे पर उनको उतार सकते हैं? ये इसका ये फोटो लेना उचित नहीं है। नरसिंह भगवान का जो विग्रह है ये स्वयंभू विग्रह है। और इसमें आपको कुछ गलत वो प्रभाव भी पड़ सकता है। अच्छा, तो इसमें जो मूर्ति हमें यहाँ से दिखाई दे रही है, क्या आप हमें बता सकते हैं कौन सी मूर्ति है? यहाँ तो भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान माता सीता हैं, बीच में किसकी मूर्ति है, किनारे किसकी मूर्ति है? जरा आप हमको मंदिर को डिस्क्राइब कर सकते हैं? ये नरसिंह भगवान का कौन सा वाला मूर्ति है, दिखाइए यहाँ से। तो आप कैमरा थोड़ा आप किधर कीजिए। अच्छा, वो हाँ, दिखा नहीं सकते हैं वो अच्छा, कैमरा में। आप हाँ। प्लीज थोड़ा ये हमारे थोड़ा साइड कर दीजिए। हाँ, ठीक है। हाँ। बीच में नरसिंह भगवान जी है, सबसे बीच में, सबसे बीच में जो भगवान नरसिंह भगवान हाँ, का हाँ, वो प्रतिमा है। हाँ। उनके बगल में दाहिनी ओर, नरसिंह भगवान के दाहिनी ओर भगवान बद्री विशाल जी, जो कि 6 महीने कपाट बंधन पे यहाँ पे पूजा होती है। हाँ। उनके बगल में छोटे छोटे उद्धव कुबेर जी है। फिर खड़ी मूर्ति माता चंडिका जी, इस गांव की कुल देवी। और फिर नरसिंह भगवान के दाहिनी बाईं ओर गरुड़ जी, लक्ष्मण, राम और सीता जी। इन तमाम लोगों की मूर्तियां हैं। जो बीच की मूर्ति है उसमें आप लोग तो मुख्य पुजारी हैं, भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिलता होगा। आपने भी ये महसूस किया कि बायां हाथ हर दिन, हर घंटे, हर बीतते महीने, हर बीतते हफ्ते और साल पतला होता जा रहा है? ये है प्रभु, जैसे अपना बच्चा होता है ना, कभी बड़ा हो गया, माँ बाप को एकदम उसका अंदाज नहीं आता है, इसी तरह हम भी जब भगवान के वो करते हैं तो हमको एकदम वो लगता नहीं। आप जैसे अभी आए हैं, आप 2-4 साल बाद आइएगा तो आपको पुनः प्रमाण मिल जाएगा कि वाकई में हो रहा है, क्योंकि इसलिए एक हाथ मोटा है और एक हाथ पतला है, इस बात का संकेत मूर्ति को देख के प्रतीत होता है। और ये जो यात्री लोग आते हैं दर्शनार्थ के लिए, वो कभी 2 साल में या 4 साल में आते हैं, तो वो बताते हैं कि पंडित जी वाकई में जो है ये हाथ पतला हो जा रहा है, उनको पता लग जाता है। उनको मतलब कितना रह गया है आप, क्योंकि आपने दर्शन किए हैं उनके, आपने देखा है कितना रह गया है, किस हिसाब से, किस में बाल के बराबर है। और ये अभी मतलब चल ही रहा है, बराबर बचा हुआ है, सिर्फ बचा हुआ है। और ये काफी समय से चल ही रहा है। अभी आप ये कह रहे हैं कि वो हाथ जो बाया है वो बाल के बराबर पतला हो गया है, और सिर्फ उतना, मतलब बाल कि जितना पतला होता है उतना बचा हुआ है, और वो कभी भी खंडित हो सकता है? ये खंडित होने का नहीं है, कुछ नहीं, कब हो सकता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में कुछ ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, जो जोशीमठ में त्रासदी आई है, ये इस बात का भी संकेत है, क्योंकि धरती लगातार पाताल की तरफ जा रही है, भू धसाव हो रहा है, ये बड़ा संकेत है। भगवान नरसिंह एक संकेत भी दे रहे हैं जोशीमठ के लिए? ना, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। जैसे वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो है बर्फ के टिल्ले में जो है जोशीमठ बसा हुआ है, और इसमें जो भार ज़्यादा होने के कारण ये धंसता भी जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है, पानी जो आ रहा है वो ओपन चल रहा है। तो और दूसरी जो यहाँ पे टनल बन रहे हैं, अभी आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, एनटीपीसी के जो टनल बीचों बीच बन रहा है जोशीमठ के अंदर उसमें, तो ये उसका मुख्य कारण है। अभी तो मारवाड़ी में भी उसका गंदा पानी निकलने लग गया, शुरू हो गया ही, तो कारण ही वही है। और हम कुछ नहीं जी। तो कि भगवान नरसिंह भी कहीं संकेत तो नहीं दे रहे इसके जरिए? ऐसा तो हमें ऐसी भी कहानियां हैं किताबों में, कहानियों में, और चर्चा है कि जिस दिन भगवान नरसिंह का हाथ टूटा उस दिन प्रलय आ जाएगा। ये तो होगा ही, प्रलय तो ऐसा मान्य है कि हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ संकेत है नहीं अभी ऐसा।
ये तो हमारी देवी आपदा नहीं है, ये हमारा स्वयं का आपदा है, मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जिस दिन हाथ टूटा उस दिन प्रलय की पूरी संभावना है। इसमें तो प्रभु हम रहे न रहे, आप रहे न रहे, ये पता नहीं कितनी पीढ़ियां चल सकती है और कितनी चली गई है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जी सर। मुख्य पुजारी संजय जी, और इस वक्त हम भगवान नरसिंह के मंदिर के प्रांगण में हैं। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, सैकड़ों साल पुराना मंदिर है और आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा बद्रीनाथ के दर्शन यहीं किए गए थे, यहीं स्थापित कराया गया था और तब से भगवान बद्री विशाल 6 महीने इसी मंदिर में आते हैं। सीधे तौर पर जो बीच में आप मूर्ति देख रहे हैं ये भगवान नरसिंह की मूर्ति है। इसी मूर्ति के बारे में ये मान्यता है, ये दावा किया जा रहा है कि केदारखंड के सनत संहिता में ये भविष्यवाणी की गई थी और ये कहा गया था कि जब भगवान नरसिंह का बायां हाथ लगातार पतला हो रहा है, जब वो हाथ टूटकर गिर जाएगा उसी दिन भगवान बद्रिका आश्रम में उनके दर्शन बंद हो जाएंगे, नए मंदिर बनेगा यहां से जो 22 किलोमीटर दूर है। इन तमाम बातों की भविष्यवाणी बहुत पहले केदारखंड में की गई थी और उसी बात की तस्दीक इस मंदिर के पुजारी भी करते नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक भगवान नरसिंह का जो बायां हाथ है वो बाल के बराबर पतला बचा हुआ है और जिस दिन ये हाथ टूटेगा उस दिन प्रलय की संभावना है। क्या कुछ होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन जो केदारखंड में कहा जा रहा था वो बात इस मंदिर में आके सत्य साबित हो रही है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विपिन चौबे, TV9।